दक्षिण का पार्टी है। हम अपने संगठन को यहाँ भी मजबूत करना है। इस उम्र में भी देश के कोने कोने में जहाँ मुसलमानों के खिलाफ और पिछड़े लोगों के खिलाफ अत्याचार होता है, उसकी खबर सुनते ही एक नौजवान के जज्बे से वहां पे भाग के चलता है। अपना ईटी मोहम्मद बशीर साहब यहाँ पे मौजूद है, आप सबके सामने मैं उसका इस्तेमाल कर देता हूँ। और एक और शख्सियत मौजूद है यहाँ पे, एडवोकेट हारिस बीरान साहब, तो राज्यसभा के अंदर इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, देश की पिछड़ा होने का बचाने का आवाज बुलंद कर रहा है। एडवोकेट हारिस बीरान साहब को भी मैं इस्तेमाल दे रहा हूँ। और थोड़ी देर में एक और शख्सियत हमारे बीच में आ रहा है। कोई सच बोल सकता है, कुछ लोग गा भी सकता है। एक शख्सियत ज्यादा है जो सच बोल भी सकता हूं और सच गा भी सकता हूं, जो झूठों की माथे पे सच्चाई लिख देता है, जो नफरत की माथे पे मोहब्बत लिख देता है। उस शख्सियत का नाम है इमरान प्रताप गढ़ी साहब। वो भी थोड़ी देर में अपने मंच पे मौजूद होंगे। हल्का लंबा आएंगे, हम अपना प्रदर्शन को आगे ले जा रहा हूं। इसी के साथ साथ यहाँ पे जितने भी इंडिया गठबंधन के युवा लीडर्स मौजूद है, सब कॉमरेड्स को, सब साथियों को मुस्लिम यूथ लीग नेशनल कमेटी की तरफ से सलाम देते हुए मैं अपने चंद बातों को खत्म कर दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। कहना चाहूंगा जो कि आरजेडी से है, आइन अहमद साहब, मैं उनको दावत सुखन दूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। जनाब आइन अहमद साहब। सबसे पहले मंच पे बैठे हमारे जो मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता और विभिन्न गठबंधन के साथियों के कार्यकर्ता, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं जो शुरुआत करूंगा वो देश के नारे के साथ शुरुआत करूंगा, जो जनता के नारे के साथ शुरुआत करूंगा। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। SIR दूरी है। जब सत्ता पे आसीन दलों को यह एहसास हो गया कि इस बार का चुनाव वो बुरी तरह हार रहे हैं, जनता उनसे 20 साल का हिसाब मांग रही है, वो 20 साल के पहले का हिसाब मांग रहे हैं हमसे। हम 20 सालों से वहां सरकार में नहीं है, तब भी हमसे डरे हुए हैं वो लोग। तो जब उनको यह एहसास हो गया कि किसी भी तरह वो चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि चलो पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही बर्बाद किया जाए, तबाह किया जाए। और उसके लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि SIR करेंगे। भाई, जब आप ये रिवीजन वोटों का, ये सभी को पता है, इतनी जागरूकता फैलाई जा चुकी है वोट अधिकार यात्रा के जरिए कि जब हम हर साल समरी रिवीजन करते हैं तो अचानक चुनाव से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले स्पेशल SIR की क्या जरूरत पड़ गई। तो जब इस बात के लिए सवाल पूछा गया तो हमें ही कॉर्नर करने की कोशिश की गई। और सबसे अफसोस की बात यह होती है कि वैसे इंस्टीट्यूशंस जो कि पैरेलल ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, चुनाव आयोग है, उच्चतम न्यायालय है, जब यह भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो अफसोस आता है। इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा और कामयाब लोकतंत्र माना गया है। अगर उस लोकतंत्र के अंदर जो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे वाले आंदोलन से ही रह सकते हैं। हम बोल रहे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। चुनाव मतलब इस राज्य का सबका एक अधिकार है। तो जो संविधान जो हमारे को दिया वाला एक अधिकार है चुनाव मतलब। चुनाव कौन कर रहे हैं? चुनाव करवाने वाला एक संविधान का बॉडी है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग संविधान में ही है कैसे चुनाव आयोग तो एक चुनाव करना है। वो कोई सरकार का भाग नहीं है, वो एक अलग बॉडी ही है। इलेक्शन कमीशन मतलब एक अलग बॉडी ही है। वो किसी का पक्ष में नहीं होना चाहिए, वो एक न्यूट्रल बॉडी हो।
हम सारा खेल देखता होगा, फुटबॉल में एक रेफरी होते हैं, क्रिकेट में अंपायर होते हैं। चुनाव आयोग एक अंपायर का रोल या रेफरी का रोल ही है उनका। कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी फाउल करते हैं तो जैसे फुटबॉल भी आप देखा होगा, एक पीला कार्ड दिखाते हैं पहले, उसके बाद लाल कार्ड, रेड कार्ड, आउट, तुम फाउल किया, आउट। ने क्या किया है, जो फाउल किया है, चुनाव में जो फाउल किया है, उनके लिए तो पेनल्टी दे दिया और बोला कि आप गोल मार दो, सीधा वाले गोल पोस्ट में जहां गोलकीपर नहीं है उधर गोल मारो। यही चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साइड में आ गया, तो इंडिया अलायंस पार्टीज को, सिर्फ एनडीए को नहीं, चुनाव आयोग को भी फाइट करना पड़ा चुनाव में। जिन लोगों का घर टूट रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके वो दफ्तर बनाए हैं, ये सड़कें बनाई हैं, जिन संस्थानों में बैठ के आप ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, वो संस्थान बनाए हैं। अगर ये ना हो तो ये देश ना चले, एक मिनट ना चले। देश की राजधानी में आए दिन बुलडोजर चल रहे हैं। हमारे जो बंगाली बोलने वाले मजदूर साथी हैं, उनको बांग्लादेशी बोल करके बेदखल किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान साथियों को रोहिंग्या बोल के उनको बाहरी बोला जा रहा है। अरे बाहरी तुम हो, तुम हमसे सबूत मांग रहे हो कि हम देश के नागरिक हैं नहीं है? हमारी मेहनत से ये देश चल रहा है, हमारे खून से, हमारे शहादत से ये देश बन रहा है। अगर इस देश में आज कुछ भी प्रोग्रेसिव है, अगर जनता के हित में कुछ भी होता है, वो इसलिए है कि सालों साल जनता ने, कुछ खैरात में नहीं मिला है, सालों साल जनता ने संघर्ष किया है, एकजुट होकर के खून बहाया है, तब वो कानून बने हैं, तब वो हमको अधिकार मिले हैं। और आज तुम्हें लगता है 10 साल में तुम ये उजाड़ दोगे, तुम हमारे बीच का भाईचारा खत्म कर दोगे? ये हम होने नहीं देंगे। आज की जरूरत है कि हम एकजुट होकर के, वो हर इंसान, मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छीना जा रहा है। बस मैं यही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय संविधान, जय समाजवाद, जय भीम। जिंदाबाद, यूथ लीग जिंदाबाद, लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, देश और संविधान बचाओ, वोट और आवाम बचाओ, यूथ लीग जिंदाबाद।